जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है कि 4 ट्रेनों के विस्तार किए गए हैं। साथ में कई नई ट्रेनों का संचालन भी भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार से चलने वाली किन किन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे ने किए हैं, साथ में कौन कौन सी रूट पर नई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि सबसे ज्यादा अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा बिहार में ही दी गई है, जिसका संचालन आपको बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से नई दिल्ली, पंजाब के लिए इन सभी ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं, या फिर अदर राज्यों के लिए भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है, जिससे लोगों को यात्रा करने में अब काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। क्योंकि जो लाल डब्बे वाली LHB रैक वाली जो ट्रेन, उससे कहीं ज्यादा सुविधा भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन में प्रोवाइड कर रही है। अगर फेयर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेन के फेयर के हिसाब से ही इस ट्रेन में आपको फेयर लगते हैं, लेकिन सुविधा की बात करें तो वंदे भारत कैटेगरी की सुविधा इस ट्रेन में भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। तो इस तरह से बिहार के लोगों को कम पैसे में प्रीमियम सुविधा के साथ भारतीय रेलवे सफर का आनंद लोग उठा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी कई नई ट्रेनों का संचालन आपको बिहार के रेलवे स्टेशन से देखने मिलने वाले हैं। तो आगे बिहार के लोगों को और जो भी सौगात रेलवे द्वारा दी जाएगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं कि बिहार के 4 जोड़ी ट्रेनों का जो रेलवे ने विस्तार किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। साथ में 14 जोड़ी नई ट्रेनों का संचालन भी रेलवे द्वारा बिहार से शुरू किए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि किन किन रूटों पर इन ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे की तरफ यात्री सुविधाओं को लेकर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना जंक्शन पर यूरियल निर्माण के साथ साथ 11 कार्य किए गए हैं। इसके अलावा पिछले महीने टोटल 14 जोड़ी नई ट्रेन भी रेलवे द्वारा शुरू किए गए। जानकारी के मुताबिक इसमें पटना से नवादा, इस्लामपुर और बक्सर के लिए एक जोड़ी ट्रेन का संचालन रेलवे ने शुरू किए हैं। साथ पटना से गया के लिए 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। पाटलिपुत्रा से गया और बलिया के लिए एक जोड़ी ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। साथ में किऊल से मोकामा, झाझा से दानापुर, सहरसा और बिहारीगंज से पूर्णिया को, गौनाहा से नरकटियागंज के लिए और एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। इन सभी रूटों पर आपको नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू किया है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जा रही है। क्योंकि जब ट्रेनों की संख्या रेलवे ट्रैक पर बढ़ाती है तो जो पहले से नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उस पर दबाव कम होते हैं और लोगों को टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे लगातार नई ट्रेनों की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर कर रही है, ताकि लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती है। साथ में अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन किन ट्रेनों का विस्तार रेलवे ने किए हैं और किस रूट की ये ट्रेन होने वाली। गाड़ी नंबर 15515 और 15516 दानापुर सुगौली एक्सप्रेस का नरकटियागंज तक विस्तार रेलवे द्वारा किए गए हैं। अगला गाड़ी 22843 और 22844 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस का बक्सर तक विस्तार रेलवे ने किए हैं। अगला ट्रेन है 12553 और 12554 नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ललित ग्राम तक विस्तार किए गए। 75249 और 75250 अमहा पिपरा सहरसा पैसेंजर ट्रेन का त्रिवेणीगंज तक विस्तार किए गए। तो इस तरह से रेलवे ने बिहार से चलने वाली इन 4 ट्रेनों का विस्तार भी किया है, जिसका संचालन अब आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा इन विस्तार से सुविधा मिल रही है। साथ में स्टेशनों पर सुविधा भी भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ाई गई है। तो किन स्टेशनों पर ये सुविधा बढ़ाई गई है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। साथ में कौन कौन सी सुविधा रेलवे ने दी है। तो 11 स्टेशनों पर 17 ट्रेनों के ठहराव भी रेलवे द्वारा दिए गए हैं। छठ के बाद यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते 14 प्रमुख स्टेशनों पर 32 मोबाइल UTS सुविधा भी भारतीय रेलवे ने लगाए हैं। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर नए एस्केलेटर भी सुविधा भी दी गई है, जिससे लोगों प्लेटफॉर्म पर आने जाने में काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 2 यूरियल का निर्माण भी किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के विस्तार किए हैं, जिसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि पहले दूसरे रेलवे स्टेशन से इन 4 ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे थे और विस्तार होने के बाद अब इन ट्रेनों का संचालन आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं, जिस लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है कि उन लोगों को एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा दी गई है,
है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जा रही है और साथ में लोगों को उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए कहीं और दूसरे रेलवे स्टेशन नहीं जाने पड़ते। साथ में 14 नई ट्रेनों का संचालन भी रेलवे ने शुरू किया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। किन किन रेलवे स्टेशनों से इन ट्रेनों का संचालन कहां के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। जो पहले से ट्रेनें चल रही है उस पर दबाव भी कम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बिहार के कई और रेलवे स्टेशनों से नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और साथ में बिहार से चलने वाली कई और मशहूर पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार पर रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है और उन सभी ट्रेनों का भी विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो उस पर जो भी नया अपडेट आएगा और किन किन मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार रेलवे करने वाली है तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।